बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर रासायनिक विनिमय केमिकल एक्सचेंज। इसको अपन कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं। देखें केमिकल एक्सचेंज को, यदि एक प्रोटॉन दो चुंबकीय वातावरण के बीच एनएमआर संक्रमण समय से भी तेज गति से संक्रमण करता है तो इस प्रोटॉन के लिए अनुनाद दोनों वातावरणों के प्रभाव क्षेत्र का औसत होगा। यद्यपि प्रोटॉन दो भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, परंतु उसका अनुनाद केवल एक प्राप्त होगा। चूँकि हम जानते हैं कि जल का OH प्रोटॉन एसिटिक एसिड के OH प्रोटॉन से भिन्न केमिकल शिफ्ट में रहता है, लेकिन जल में एसिटिक एसिड का केवल एक NMR सिग्नल प्राप्त होता है, जो कि HOH मतलब जल व CH3COH लैक्टिक एसिड का औसत होगा या औसत होता है। इससे स्पष्ट है कि OH प्रोटॉन एक्सचेंज की दर जल व एसिटिक एसिड के बीच NMR संक्रमण समय से भी अधिक है। केमिकल एक्सचेंज की धारणा को शुद्ध जलीय एथेनॉल व जलीय एथेनॉल के NMR स्पेक्ट्रम से समझ सकते हैं। फर्स्ट देखें आप, शुद्ध मतलब जलीय एथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम। इस स्थिति में 3 NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, CH3 का, CH2 का और OH का। फर्स्ट, एक त्रिक जो CH3 प्रोटॉन के कारण CH3 प्रोटॉन के कारण 8.82 टाउ पर प्राप्त होता है, जो कि CH2 प्रोटॉन के साथ युग्मन से प्राप्त होता है। सेकंड, एक मल्टीप्लेट जो 8 रेखा रखता है, यह CH2 प्रोटॉन के लिए 6.38 टाउ पर प्राप्त होता है। ये 8 रेखाएं 2 प्रकार के प्रोटॉन के प्रभाव से प्राप्त होती हैं, CH3 व OH से। अतः n+1 इंटू m+1 बराबर 3+1 इंटू 1+1 बराबर 8 रेखाएं। थर्ड देखें, एक त्रिक जो OH प्रोटॉन के लिए 4.73 टाउ पर प्राप्त होता है, यह त्रिक CH2 के साथ कपलिंग से प्राप्त होता है। अब देखें अपन दूसरा, जलीय एथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम। जलीय एथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम। जलीय एथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम शुद्ध अजलीय एथेनॉल के NMR स्पेक्ट्रम के समान ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि OH प्रोटॉन की कपलिंग CH2 के साथ नहीं होगी। इस प्रकार जलीय एथेनॉल के स्पेक्ट्रम में एक ट्रिपलेट, एक क्वांटेट व एक सिंगलेट प्राप्त होता है। वाटर कंटेनिंग की परिस्थिति में CH2 व OH प्रोटॉन के मध्य युग्मन नहीं होने का कारण यह है कि OH प्रोटॉन का एथेनॉल अणु के मध्य तेजी से विनिमय होता रहता है, जो कि आपको रिएक्शन में स्पष्ट नज़र आ रहा है। अपन ने लिखा है ROH, O और H पे स्टार हैं, दूसरा ROH विदाउट स्टार है। रिवर्सिबल रिएक्शन में आगे ROH O पे स्टार प्लस ROH H पे स्टार।
और अथवा यूँ कह रहे हैं अपन ROH H पे स्टार प्लस HOH, रिवर्सिबल रिएक्शन ROH प्लस H स्टार OH। यह प्रक्रिया रासायनिक विनिमय कहलाती है। चूँकि जल के संपर्क से एथेनॉल में प्रोटॉन विनिमय की दर तेज हो जाती है और एथेनॉल में अम्लीय अथवा क्षारीय अभिक्रिया होने पर या उच्च तापक्रम पर रासायनिक विनिमय की गति और भी तेज हो जाती है। जैसे क्षार की उपस्थिति से देखें RO पे स्टार H पे स्टार प्लस B बेस, रिवर्सिबल रिएक्शन RO स्टार प्लस BH, बेस के साथ हाइड्रोजन, H पे स्टार, B पे प्लस आवेश और RO पे O पे ऋण आवेश। ROH एथेनॉल प्लस B प्लस H स्टार से देखें अपन ROH स्टार प्लस B प्लस H, R ऑक्साइड्स स्टार प्लस BH, B पे प्लस आवेश, ROH O पे स्टार प्लस B। अतः निश्चित समय में OH प्रोटॉन बड़ी तेजी से एक एथेनॉल अणु से दूसरे एथेनॉल अणु में रूपांतरित होता है, जिसके कारण समीप के कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन का स्पिन ऑक्सीजन पर स्थित प्रोटॉन के स्पिन के साथ पर्याप्त समय 10⁻⁻1 सेकेंड के लिए कपलिंग में नहीं रहता है। अतः इनके मध्य कपलिंग नहीं होती है। मतलब कपलिंग का समय है 10⁻⁻1 सेकेंड। इतना भी वो उसके पास में नहीं रह पाता है प्रोटॉन, अतः इनके मध्य कपलिंग नहीं होती है। अर्थात तीव्र रासायनिक विनिमय स्पिन डीकपलिंग पैदा करता है, क्योंकि चक्रण मान औसत हो जाते हैं। प्रोटॉन विनिमय निम्न परिस्थिति में नहीं हो सकता है। कौन कौन सी में? फर्स्ट, यदि सैंपल शुद्ध हो, प्योर। दूसरा, यदि तापक्रम निम्न हो। और तीसरा, सैंपल उच्च ध्रुवीय विलायक जैसे DMS हो। DMS मतलब डाई मेथिल सल्फोक्साइड में घुला हो। प्रोटॉन विनिमय की दर उन यौगिकों में भी अधिक होती है जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर इत्यादि विषम परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। इन विषम परमाणुओं के प्रोटॉन समूह के समीपस्थ कार्बन परमाणु के प्रोटॉन से कपलिंग नहीं करते हैं। कपलिंग नहीं करते हैं। जिन परिस्थितियों में प्रोटॉन विनिमय होता है निम्न है। उच्च तापमान हो, फर्स्ट। सेकंड, अध्रुवीय विलायक, निम्न ध्रुवीय मतलब अध्रुवीय विलायक हो। थर्ड, रासायनिक विनिमय पर तापक्रम का प्रभाव मेथेनॉल अणु के उदाहरणार्थ द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे मेथेनॉल का अणु है, CH3 को अपन A कहते हैं, OH के H को B कहते हैं। मेथेनॉल में OH प्रोटॉन का चतुष्क, मेथेनॉल में OH प्रोटॉन का चतुष्क प्राप्त होता है और CH3 के लिए द्विक प्राप्त होता है। जब तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो यह दर्शाता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रासायनिक विनिमय की दर नाभिकीय संक्रमण समय की तुलना में बहुत कम होती है। जब तापमान +31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब CH3 के लिए भी सिंगलेट प्राप्त होता है, OH के लिए भी सिंगलेट प्राप्त होता है। इस स्थिति में रासायनिक विनिमय की दर नाभिकीय संक्रमण समय की तुलना में अधिक होती है, जो कि आपको नीचे आरेख द्वारा स्पष्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।